जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ खंडवा विधानसभा में और ये मैं स्टेडियम पे खड़ा हूँ। यहाँ हमारे कुछ युवा भाई लोग हैं, वो तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, आर्मी की। उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये लोग हमारे देश को चलाने वाले हैं आगे जाके। तो हम उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि इस बार वो लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर भी, और जो राजनीति है उसको सुधार कैसे किया जाए उसके बारे में भी। तो आप बताइए भाई लोग, आप तैयारी किस लिए कर रहे हो? आर्मी। आर्मी की तैयारी। अच्छा, तो पॉलिटिक्स आपको पसंद है कि नहीं है? नहीं है, अच्छा, क्यों नहीं है? ये तो मेरे को भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये डांस हाँ भी आप बताइए, आ गया। काय की तैयारी कर रहे हो आप? अग्निवीर। अग्निवीर की। हाँ भैया। अच्छा, पॉलिटिक्स आपको पसंद है कि नहीं? भैया नहीं, पॉलिटिक्स तो पसंद नहीं हमको क्योंकि अच्छा, देश की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स जरूरी है या फिर ये आर्मी की, मतलब बताइए पुलिस के प्रति क्या जरूरी है? दोनों के जरिए अपन देश की सेवा कर सकते हैं। तो फिर आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं? पॉलिटिक्स को इतना हेट क्यों करते हैं? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है इधर। अगर में फिजिकल में ज्यादा इंटरेस्ट है। या ऐसा तो नहीं है कि जो पॉलिटिक्स है वो बहुत खराब है, उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार छुपा हुआ है इसलिए? नहीं, वो तो अपने ऊपर होता है कि अपन किस तरह काम कर रहे हैं। अगर अपन अच्छा काम कर रहे हैं, अपना मतलब पूरा ईमानदारी, अपन पूरी ईमानदारी के साथ देश की काम कर रहे हैं, जो अपने को पैसा आगे से मिल रहा है पूरा पैसा अपन जनता के लिए लगा रहे हैं। पर देखने में तो यही आता है कि पॉलिटिक्स में ज्यादा करके बुरे लोग ही भरे पड़े हैं, अच्छे लोगों की तो बहुत कमी है वहाँ पे, और अच्छे लोग पॉलिटिक्स में ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। ज्यादा जो अच्छा ईमानदार है उसको कोई टिकने नहीं देता, और जो बेईमान है वो तो बहुत लंबा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या आप हमें बताएंगे? क्योंकि आप तो आने वाले समय में आप अग्निवीर में जा रहे हो, तो देश की सेवा करने वाले हो, तो अपने देश को सुधार कैसे किया जाए, पॉलिटिक्स को कैसे सुधार किया जाए, उसके बारे में कुछ हमको बताएंगे? इसमें सुधार करने के लिए सभी लोगों को मतलब ईमानदार होना पड़ेगा। एक के होने से कुछ नहीं होगा। जब तक पूरा देश ईमानदार नहीं होगा, जब तक कोई मतलब वो नहीं होगा। अगर देखो एक ईमानदार है तो उसको कोई भी 10 बेईमान मिलकर भी दबा देंगे। अगर 10 ईमानदार है तो एक बेईमान को आराम से दबा सकते हैं। अच्छा, मेरे पास में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है पॉलिटिक्स को सुधारने का। वो सॉल्यूशन ये है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें पेंशन बंद कर देना चाहिए नेताओं की, और जो वो है सैलरी वो बंद कर देना चाहिए। तो ऑटोमेटिक जो बुरे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में कभी आएंगे नहीं, अच्छे लोग ही आएंगे, पढ़े लिखे नेता होना चाहिए, पहली बात तो है ना? पढ़े लिखे नेता होना चाहिए तो देश उसके अनुसार ही सुधरेगा। अच्छा देखिए, एक विधायक बनने के लिए तो 5वीं पास को भी बना देते हैं, लेकिन एक कांस्टेबल बनने के लिए 12वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। तो एक जो इतना बड़ा जिला संभाल रहा है उसके लिए कम से कम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए कि भाई जो ग्रेजुएट होगा उसी को हम आएंगे, और उसका मतलब जो बोलते पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी क्लियर होना चाहिए, कोई ऐसा उसका बैकग्राउंड खराब नहीं होना चाहिए। ऐसे आदमी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए ना? हाँ, और अगर पॉलिटिक्स को सुधारना भी है तो हमें ज़्यादा करके क्या करना चाहिए कि पेंशन तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिक्स में ज़्यादातर लोग आ रहे हैं वो पैसों के लालच में ही आ रहे हैं। अगर हम पेंशन बंद कर देंगे और सैलरी बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक बुरे लोग बाहर हो जाएंगे और अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात सच्चे है। मन से सेवा करना चाहता है देश की, मतलब हाँ। अपने देश की पॉलिटिक्स के जरिए वही लोग फिर अपने देश की सेवा करने के लिए आएंगे। जो जो पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं वो लोग नहीं आ पाएंगे। हाँ। जैसे एक देश अपने जिले का एक कलेक्टर होता है, तो वो हाँ। कितनी पढ़ाई करने के बाद उसको कलेक्टर बनाते हैं, ये पॉइंट वो फिर अपने जिले के लिए काम करता है। इसलिए एक पॉलिटिक्स को जो बनता है नेता, उसको भी अच्छी एजुकेशन होना चाहिए, उसका देखना चाहिए, और फिर जाके उसको नेता का लिए चुनना चाहिए। तो ये चीज है ना, हमारे युवा ही सुधार कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अभी मैंने देखा है कि ना जितने भी युवा है वो अधिकतर पुलिस में जाना चाहेंगे, आर्मी में जाना चाहेंगे, फॉरेस्ट में जाना चाहेंगे, वर्दी पहनना चाहेंगे, लेकिन कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहेगा। अच्छा युवा ये सोचता है कि पॉलिटिक्स बहुत खराब है, और वो वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को टिकने नहीं दिया जाता है। तो अब क्या है कि सब युवाओं को एक होना पड़ेगा और इस जो गंदी पॉलिटिक्स उसको खत्म करना पड़ेगा। ये आपका कहना सही है कि सब जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी कैसे बदलेगी, फिर वो भी वाली यही सोचेगी। इसलिए हम अभी के जो समय में उन लोगों को बदलना पड़ेगा, तो आगे वाली पीढ़ी भी बदलेगी थोड़ा। हाँ, तो दोस्तों इसी से ये समझ में आता है कि जो पॉलिटिक्स है उसको सुधार करने के लिए हमारे युवा भाइयों को आगे आना पड़ेगा। हमारे युवा भाइयों को है ना पॉलिटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करना पड़ेगी, और जितने भी भ्रष्टाचारी लोग जो पॉलिटिक्स में बैठे हैं ना उनको बाहर करना पड़ेगा, और पॉलिटिक्स को हम सुधारेंगे भी बहुत जल्दी। तो ठीक है साथियों, जय हिंद।